पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कम्युनिटी का जो लास्ट वाला लेक्चर है वो कवर अप करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिटी को। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कम्युनिटी का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, मेन एलिमेंट, ये सब चीजें कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में और उसके बाद फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज को। ओके, सो जितनी भी चीजें हमने कम्युनिटी में पढ़ी है थ्योरी बेसिस पे, वो किस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आप लोगों को पूछी जा सकती है, वो सारे के सारे हम इस नेक्स्ट एमसीक्यूज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर उसके बाद इसका जो प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे पेड कोर्स में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा। आप सभी लोग जानते हैं कि हम ऑफर चला रहे थे जिसमें हम लोग फीमेल सुपरवाइजर का जो हमारा पेड कोर्स है वो हम प्रोवाइड कर रहे थे सिर्फ 999 में, राइट। तो अब ये जो ऑफर है 999 का, ये हमने एक्सटेंड कर दिया इसका 1 जनवरी तक, मतलब 1 जनवरी तक जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेगा आपको सिर्फ 999 पे करना है। ओके, और बेसिकली जेएनके में थोड़ा यूपी के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट के मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस आ रहे थे, सो इसलिए मैंने इसका जो डेट है वो एक्सटेंड करा है। और 1 जनवरी तक आपकी जो क्लासेस हैं वो इसी तरह से मैं लेता रहूंगा यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब पे भी फ्री मिलेगी, लेकिन जितने भी पेड वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को हम लोग डेली के 2-2 लेक्चर देंगे, यूट्यूब पे डेली का 1 ही लेक्चर आएगा। और पेड वाले कंटेंट में हम लोग पीडीएफ जो है, नोट्स पीडीएफ, वो भी साथ साथ अपडेट करेंगे और साथ में टेस्ट जो है वो भी हम पेड में स्टार्ट कर देंगे, सो दैट कि आपके साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस होना भी शुरू हो जाए। ओके, सो जितने भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 999 इज नॉट अ बिग अमाउंट मैन, इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, मैसेज करने के बाद आपको वहां पे लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। हेलो हाय मत लिखना, डायरेक्ट सुपरवाइजर कोर्स लिखना। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे आपको इमीडिएटली सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो मुझे बोल रहे थे कि सर फाइनेंशियली हम लोग बड़े वीक हैं या प्रॉब्लम है, उन सबको मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहूंगा कि माय डियर, मैं आप लोगों से अपनी लेक्चर देने की सर्विस का एक भी पैसा नहीं ले रहा। ये जो 999 आप लोग पे कर रहे हो ना, ये 999 बेसिकली आप लोग पे करोगे जिस ऐप के ऊपर आप पढ़ोगे, उस ऐप की होस्टिंग का प्राइस है ये। और उसके बाद जो लोग टीम मेंबर्स हैं और जो लोग आप लोगों के लिए टेस्ट क्रिएट करेंगे, आपके लिए पीडीएफ नोट्स क्रिएट करेंगे, ये उनके लिए है। बाकी मैं जो लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ ना, मैं तो फ्री में पहले भी दे रहा था, अब भी दे रहा हूँ और हमेशा आप लोगों को देता रहूंगा। और इसी तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट जो है वो क्लियर करता रहूंगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं भी करूंगा कि आप लोग अगले 1 वीक तक जिनको लगता है हम फाइनेंशियली थोड़े वीक है, वो 1 वीक तक आप आराम से अपना कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको सिर्फ 999 पे करना है। और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैं उठा लूंगा और आप लोगों का जितना भी बेस्ट कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो, एक और चीज मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अभी लोग फायदा भी उठाएंगे, 200 300 500 में कोर्स बेचना शुरू करेंगे। उन कोर्सेज में मत एनरोल करना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल चीज नहीं होगी। वो लोग सिर्फ और सिर्फ पागल बनाएंगे आप लोगों को। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पुराने उनके स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ अपने बेस्ट कंटेंट की वजह से जाने जाते हैं। ओके, सो आराम से जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आपको सुपरवाइजर कोर्स लिखना है, देन उसके बाद आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का हमारा लेक्चर। एंड देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगेन आप लोगों को जैसे हमेशा मैं करता हूँ, सबसे पहले हम रिकैप करेंगे कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, तो कम्युनिटी के बारे में हमने बोला था कि कम्युनिटी जो है दैट इज अ सोशल यूनिट, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं सोशली सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज हम कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज जस्ट लाइक, जैसे कि
प्लेस हो गया, सेट ऑफ नॉर्म्स हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, वैल्यू, कस्टम, आइडेंटिटी। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से अपने पुराने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी इस तरह से हो तो आप अगर पेड स्टूडेंट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल क्लियर दैट। और वन मोर थिंग, जब हम इसके एमसीक्यूज लगाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसकी हो जाएगी। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा से एक जैसा लग रहा होगा। डोंट वरी, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंसेस जो हैं सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में वो भी क्लियर करा दूंगा। इवन जब हम एसोसिएशन करेंगे वो भी ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी। तो डोंट वरी, मुझे पता है कि एक बच्चे को डाउट कहाँ आता है, मैं सारे डाउट क्लियर कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भाई आप लोगों के फीचर्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर्स भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, फीचर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि फीचर्स किसे बोलते हैं। देखो, हम फीचर तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन फीचर का मतलब क्या है, कभी किसी ने सोचा है? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक लड़का है, और वो बहुत वाइट है, गोरा है, ठीक है। आईज उसकी क्या है, ब्लू है, ब्लू आईज है उसकी। और उसके बाल जो है वो ब्राउन टाइप के, थोड़े ऐसे मतलब लाइट ब्राउन टाइप के बाल है उसके। तो जब आप उसको देखोगे आपको क्या लगेगा? लगेगा ना बंदा अंग्रेज है। सामने दिखेगा कि हाँ भाई ये अंग्रेज है, ये है ही नहीं हमारा यहाँ का, ये बाहर का है। लगेगा या नहीं लगेगा? मुंह से अंग्रेज बोलोगे या नहीं बोलोगे? अब किस बेसिस पे आपने बोला? उसके फीचर देख के, उसकी वो वाइट स्किन, बाल, उसके ब्लू आईज। तो ये फीचर ही तो थे जिस बेसिस पे आपने जज करा कि ये बंदा अमेरिकन है, ठीक है। उसी तरह से सेम हमारे कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी, हमारी एसोसिएशन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जिस बेसिस पे हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही कम्युनिटी के जो फीचर्स है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं। और फीचर में से एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है कम्युनिटी का वो ये अ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी में भी होता है और कम्युनिटी में भी है और एसोसिएशन में भी होगा, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो थोड़ी वाइडर सेंस में होता है। उनके अंदर वो वी फीलिंग, अपनापन का एहसास इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कम्युनिटी में होता है। कम्युनिटी में अपनेपन का एहसास होता है इन ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में, एक यूनिटी का एहसास होता है, ठीक है। और जब मैं आपको एसोसिएशन पढ़ाऊंगा उसमें और एसोसिएशन के रिलेटेड जो भी करेक्टरिस्टिक है वो हम अच्छे से करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम कम्युनिटी करेंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा एसोसिएशन की भी एग्जांपल देके। क्लियर है? तो कम्युनिटी का जो पहला फीचर है दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या लिखा है कि कम्युनिटी जो है कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब कम्युनिटी जो होती है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है द इंटरेक्शन में बी फेस टू फेस या ऑनलाइन, फ्रीक्वेंट ओकेजन, पर्सनल या इम्पर्सनल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कि ये लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इसमें उन्होंने बोला ये जो इंटरेक्शन है ये फेस टू फेस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है। ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, ओके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद लिखा है कि फ्रीक्वेंट भी हो सकती है, मतलब बार बार, या ओकेजनली भी हो सकती है, कभी कभार। जैसे मेरा दोस्त मिल गया भाई किसी शादी में, ओके। उसके बाद कुछ पर्सनल भी हो सकती है इंटरेक्शन, कुछ इम्पर्सनल भी हो सकती है, ओके। देन मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब ये जो इंटरेक्शन है ये एक मतलब कम्युनिटी के टाइप और नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो इंटरेक्शन होती है ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, कम्युनिटी के, इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट या और एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड गोल ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कि नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होती है ग्रुप्स के बीच में, वो उसमें पर्पस और गोल के बेसिस पे, पर्पस और कम्युनिटी के पर्पस और गोल के बेसिस पे उन लोगों के बीच में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व करती हैं। मतलब बातचीत, पहली तो कम्युनिकेशन रहती है, कॉर्पोरेशन रहता है एक दूसरे को कॉपरेट करना, कंपटीशन करना एक दूसरे के साथ, कन्फ्लिक्ट, कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है, एक्सचेंज होता है, अदला बदली, ठीक है। या मतलब ये सारी चीजें डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड गोल ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर हुआ? ठीक है।
नेक्स्ट जो है दैट इज, अगला जो फीचर है वो है ज्योग्राफिकल एरिया। क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन मैं फिर से आपको ये पहला वाला जो है इसको अगेन रिपीट करता हूँ। पहले वाले जो फीचर है उसमें क्या बोला है कि कम्युनिटी जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है। अब इसमें क्या लिखा है कि कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। ओके, और उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा ये जो इंटरेक्शन होती है पर्सनल, फेस टू फेस, ओकेजनली, ऑनलाइन, इस तरह की हो सकती है। मतलब वो डिपेंड करता है कम्युनिटी के नेचर या उसके टाइप के ऊपर। फिर उन्होंने कहा ये जो इंटरेक्शन होती है ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में, कम्युनिटी में, ये इसमें मतलब अब कम्युनिटी के पर्पस या गोल के बेसिस पे उनके बीच में आपस में बातचीत, एक दूसरे का कॉपरेट, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, मतलब ये चीजें भी होती हैं। ठीक है, पहला फीचर था ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कम्युनिटी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज अ ज्योग्राफी एरिया। ठीक है, दूसरा जो फीचर है कम्युनिटी का वो क्या है? ज्योग्राफिक एरिया। मतलब कि कम्युनिटी जो है ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक टेरिटरी या स्पेस, आइदर फिजिकल या वर्चुअल। ठीक है, मतलब कि जो कम्युनिटी होती है वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है व्हाट? मतलब एक्वायर। ठीक है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है एक्वायर। ऐसे तो ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, लेकिन मतलब ये कि जो कम्युनिटी होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो कवर करती है। ठीक है, अब वो जो एरिया है वो मतलब फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। फिजिकल मतलब एक्चुअल में, और वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई है। देखो, पहला फीचर हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरा ज्योग्राफिक एरिया। ज्योग्राफी एरिया में हमने पढ़ा कि कम्युनिटी जो है वो ऑक्यूपाई करती है एक टेरिटरी को, स्पेस को। अब वो स्पेस फिजिकल भी हो सकते हैं या वर्चुअल भी हो सकती है। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि फिजिकल स्पेस में क्या आता है? आपका कंट्री, आपका सिटी, विलेज, नेबरहुड। ठीक है, और अब डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर, और वहीं पे लोकेशन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे आती हैं? फिजिकल स्पेस में आती है। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा वर्चुअल की, तो वर्चुअल में वही आप लोगों की वेबसाइट्स होगी, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स होगी। ठीक है, और जिसके थ्रू आप मतलब आप एक्चुअल में नहीं हो वहां पे, मतलब एक्चुअल में बैठे नहीं हो, फिजिकली नहीं बैठे हो, लेकिन वर्चुअली आप भी उस जगह पे हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा फीचर है थर्ड वाला दैट इज अ कॉमन कल्चर। मतलब कोई भी कम्युनिटी हो उनके अंदर एक कॉमन कल्चर होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कम्युनिटी है वो शेयर करती है सेट ऑफ नॉर्म्स को, सिंबल को, वैल्यूज को, कस्टम को, जो ग्रुप ऑफ जो पीपल्स होते हैं कम्युनिटी में उनके बिहेवियर और आइडेंटिटी को शेप देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नॉर्म्स को इन्होंने एक्सप्लेन करा है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको कई बार अपनी वीडियोस में। नॉर्म्स क्या होते हैं? अनरिटन रूल्स होते हैं। मतलब सोसाइटी ने जो बनाया है कि भाई कोई भी बड़ा हो उनको प्रणाम करिए। ठीक है, छोटे हों तो उनको प्यार करिए, बट जरूरी थोड़ी अगर आप नहीं करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये सोसाइटी द्वारा बनाए हुए कुछ नॉर्म्स, जो जो मतलब सोसाइटी द्वारा बनाए हुए जो रूल्स होते हैं उनको नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली जो भी आप जिस भी कम्युनिटी से इंसान होता है तो ऑब्वियसली उनके मेंबर्स को वो चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि ये अच्छी, वो होते हैं ना, अच्छी नसीहत जो है वो लें और एक अच्छा सोसाइटी में नाम करें। तो वही चीज़ें होती हैं कि अनरिटन रूल्स नॉर्म्स वगैरह जो हैं वो शेयर करते हैं ताकि जो मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं साथ में, मतलब अच्छा करेगा, हमारी तरह करेगा। तो इस तरह से जितने भी इंटरेक्शंस होती हैं आप लोगों के कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर, वो उनको गाइड एंड हेल्प करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितने भी कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो शेयर करते हैं नॉर्म, सिंबल, वैल्यूज को, जिसके बेसिस पे हम उनके पहचान पहचान सकते हैं कि किस कम्युनिटी से हैं। और ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कि सिंबल आर द ऑब्जेक्ट, वर्ड्स या गेस्चर दैट रिप्रेजेंट द मीनिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, सिंबल्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, या गेस्चर भी होता है, हो सकता है, जो बेसिकली किसी मतलब मीनिंग या आइडेंटिटी जो है किसी भी कम्युनिटी की उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नमस्ते बोलते हैं। ठीक है, सपोज कोई मुस्लिम कम्युनिटी था वो अस्सलाम वालेकुम बोलता है, तो हमें पता लग जाता है कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिस जो सिंबलाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? कॉमन कल्चर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूज की। तो कुछ वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है लिखा है कि कुछ कस्टम्स ऐसे हो, कस्टम्स जो हैं वो ट्रेडिशन, कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं किसी कम्युनिटी के कल्चर या हिस्ट्री को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में जब कभी मतलब शादी होती है तो कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं ना कि साथ वगैरह हो गए भाई। ठीक है, अब कश्मीरी वालों को तो समझ नहीं आएगी, कश्मीरी वालों को, लेकिन मतलब इस तरह से कुछ ऐसे ट्रेडिशन होते हैं पर्टिकुलर कल्चर के, तो जिस बेसिस पे हमें पता लगता है कि इस कम्युनिटी का हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो खैर इतना बीच में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कभी एग्जाम्पल्स आपको, मैं कोशिश करता हूँ आपको रियल एग्जाम्पल देने की ताकि आपको समझ आए। ठीक है, समझ आई। थर्ड वाले फीचर में हमने क्या पढ़ा, कॉमन कल्चर जो है वो होता है कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, चलिए अब जो अगला जो फीचर है दैट इज अ सोशल सिस्टम। कम्युनिटी जो है वो एक सोशल सिस्टम है। ओके, तो क्या लिखा है कि कम्युनिटी का, community has a structure of role, status, group and institution that regulate their interaction and cooperation। मतलब कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉपर रूल, रूल नहीं, रोल्स, स्टेटस, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है जो रेगुलेट करता है उनके इंटरेक्शन और कॉर्पोरेशन को। समझ आई इस लाइन का? चलिए बताता हूँ इस लाइन में क्या लिखा है कि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कम्युनिटी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, किसका, किसका, रोल्स का, स्टेटस का, ग्रुप्स का एंड इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, और जो मिलके क्या रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं इंटरेक्शन एंड कॉर्पोरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्कूल की, तो स्कूल में, स्कूल भी तो एक कम्युनिटी के अंदर आता है आप लोगों का, दैट इज बेसिस ऑन दी व्हाट, दैट इज बेसिस ऑन दी स्पेस। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, जहाँ आप लोग ऐसे बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे भी आता है वो। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो होते हैं, डिफरेंट, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ मास्टर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कुछ वो घंटी बजाने वाले भैया भी आ जाते हैं। तो मतलब हर एक बंदे का अलग स्टेटस है, अलग रोल है, और उस बेसिस पे उनकी एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वो भी अलग अलग है। तो इस बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि कम्युनिटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इन सभी चीजों का। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ पे कि रोल्स जो रहते हैं, द रोल आर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कम्युनिटी मेंबर परफॉर्म इन रिलेशन टू ईच अदर एंड कम्युनिटी एज अ होल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो भी बंदे का रोल होगा, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का क्या रोल है कि टीचर्स को बोलना है कि भाई अच्छे से करो। अब टीचर्स का क्या रोल है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना कि भाई अच्छे से करो ताकि तुम पास हो जाओ। घंटी बजाने वाले भैया का क्या रोल है, भाई घंटी बजाना। ठीक है, इसी तरह से मतलब हर एक बंदे का अपना अपना रोल होता है और अच्छे से वो पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेटस जो है वो पोजीशन होती है, रैंक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेटस किसको बोलते हैं, पोजीशन को बोलते हैं, रैंक को बोलते हैं जो कम्युनिटी में मतलब ऑक्यूपाई करते हैं वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ सोशल हायरार्की। ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे वही एग्जांपल स्कूल की, जैसे सबसे टॉप पे हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए, फिर लेक्चरर आ गए, फिर टीचर्स आ गए, टीचर्स के बाद आते हैं घंटे बजाने वाले भैया, फिर स्टूडेंट आ गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे बंदे मतलब स्टेटस वाइज, रैंक वाइज जो हैं वो सोशल हायरार्की में सेट होते हैं कम्युनिटी के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है दैट इज कि ग्रुप जो होते हैं वो सब यूनिट एंड सेगमेंट होते हैं किसके, ये जो ग्रुप्स मैंने आपको बताए, ठीक है, टीचर्स का ग्रुप, लेक्चरर का ग्रुप, ठीक है, बच्चों का ग्रुप। अब ये क्या होता है, ये सेगमेंट्स होते हैं कम्युनिटी के। ठीक है, मेंबर्स फॉर्म बेसिस ऑन दिस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब अब ये जो सेगमेंट होते हैं ये किस बेसिस पे फॉर्म होते हैं, या तो एक जैसे चीजों पे या डिफरेंसेस। अब एक जैसे मतलब एक जैसे ऐसे कि जैसे जो टीचर लेवल पे होंगे वो टीचर वाली ग्रुप में, सब ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, सब यूनिट में चले जाएंगे। जो लेक्चरर वाले होंगे वो लेक्चरर वाले सब यूनिट में चले जाएंगे। देखो वो बात अलग है कि एक लेक्चरर का टीचर के साथ अच्छा खासा बातचीत है, मैं वो बात नहीं कर रहा, बट ऐसे बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी के अंदर भी सब पार्ट्स बन जाते हैं और सब पार्ट जो होते हैं वो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिखा है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो
क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है और एक सिस्टम है दैट द कम्युनिटी मेंबर्स क्रिएट टू मीट देयर नीड एंड इंटरेस्ट। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। और जिसमें कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि जो भी उनकी नीड है, जो भी उनके इंटरेस्ट है, उसको वो मीट कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इंस्टीट्यूशन की मैंने बात करी, हम लोग फिर स्कूल की एग्जांपल लेते हैं। स्कूल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब उसमें एक पूरा सिस्टम सेट किया गया है ना, वो एक पूरा सिस्टम है। और सिस्टम के बेसिस पे क्या होता है कि हर एक बंदा क्या करता है, हर एक बंदा अपनी नीड को फिल करता है एंड अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक तो उन उन सब लोगों का सबसे पहले अगर हम नीड की बात करें तो नीड क्या है, अच्छा बच्चों को देखो, उनके ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने रखा है कि भैया बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो उनका क्या है कि वो अच्छा काम करते हैं, उनकी नीड है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा है तो उनका इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होगा। तो इसी बेसिस पे ये सारी लाइन जो है वो लिखी हुई है कि वो जो कम्युनिटी मेंबर्स है उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया ताकि वो अपनी नीड और इंटरेस्ट के साथ मीट कर सके। क्लियर है, यहाँ तक डन। अब हम लोग बात करेंगे अ सेंस ऑफ यूनिटी की। नेक्स्ट, अब ये कौन सा वाला फीचर है भाई, मुझे भूल गया। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये फोर्थ वाला फीचर था सोशल सिस्टम। फिर उसके बाद अब फोर्थ वाला, अब बात करेंगे हम लोग फिफ्थ वाले फीचर की। फिफ्थ फीचर आता है सेंस ऑफ यूनिटी। और सेंस ऑफ यूनिटी, वी फीलिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कम्युनिटी का। तो क्या लिखा है कि जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है। ठीक है, सॉलिडिटरी, ये भी मतलब यूनिटी को ही बोलते हैं, वर्ड उसका सिनोनिम है। एंड म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट भी वही, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब ये तीनों के तीनों वर्ड एक सिनोनिम है। ठीक है, किसके, वी फीलिंग के, वननेस के, ठीक है, अपनेपन के, यूनिटी के। क्लियर है, तो मतलब ये सारी चीजें कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं उनके उनके बीच में आपस में होती है। क्या होती है, बिलोंगिंगनेस, अपनापन, यूनिटी। ओके, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे के लिए एक अच्छा एहसास। क्लियर है, अब इसमें क्या लिखा है कि बिलोंगिंग जो है इज अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। बिलोंगिंग की डेफिनेशन उन्होंने बोली है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। क्या बोलते हैं भाई, बिलोंगिंग जो है वो क्या है, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है। ठीक है, किसके बीच में, कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, अब सॉलिडिटरी क्या है, सॉलिडिटरी इन्होंने कहा है इज द सेंस ऑफ लॉयलिटी एंड कमिटमेंट। मतलब अपने, मतलब अपनों के साथ वफादारी और कमिटमेंट जो करी है उसको बोला जाता है सॉलिडिटरी। ठीक है, और जो मतलब कम्युनिटी के मेंबर्स में आपस में जो होती है, जिस बेसिस पे वो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सॉलिडिटरी मतलब एक सेंस ऑफ लॉयलिटी एंड कमिटमेंट जो कम्युनिटी के ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में होती है ताकि वो मिलके एक पर्टिकुलर गोल जो है उसको अचीव कर सके। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें तो म्यूचुअल सपोर्ट इन्होंने कहा है। म्यूचुअल सपोर्ट क्या होती है, अ सेंस ऑफ असिस्टेंट एंड कोऑपरेशन, जिसमें कम्युनिटी मेंबर जो है वो एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं टाइम ऑफ नीड एंड डिफिकल्टी। मतलब कि म्यूचुअल सपोर्ट मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। और क्या लिखा है कि कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, क्या जब कभी ज़रूरत पड़ती है किसी को, ज़रूरत में या मुश्किलात में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है अ कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन, अब कम्युनिटी जो है can act together in an organized manner to achieve common goal or address common problem। ठीक है, क्या लिखा है कि कम्युनिटी जो है वो एक साथ मिलके एक्ट करती है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज क्या होता है, मतलब फुली प्लान्ड। ठीक है, अच्छे से प्लान करके ऑर्गेनाइज मैनर में ये लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से मिलके एक्ट करते हैं सो दैट कि उनका जो भी कॉमन गोल है उसको अचीव कर सकें। ओके, या कोई अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस कर सके, मतलब सॉल्व कर सकें। ओके, क्लियर है, तो सिक्स वाला जो हमारा फीचर था वो था कलेक्टिव एक्शन, जो मैंने एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब अगला जो है वही कलेक्टिव एक्शन को ही इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई करा है। लिखा है कलेक्टिव एक्शन क्या होता है, मे बी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, या स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब कलेक्टिव एक्शन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि कोई भी जो ये एक्शन लेते हैं कलेक्टिव, मतलब मिलके जो एक्शन लेते हैं वो प्लान्ड किया हुआ भी हो सकता है कि अच्छे से प्लानिंग करके, या स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली होता है इमीडिएटली।
ठीक है, अचानक से नहीं मतलब इमिडिएटली कर देना। ओके, बिना कोई प्लान करे या बिना कोई सोच समझ के जब आप कोई चीज काम करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, अब कलेक्टिव एक्शन प्लान्ड भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, या फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, पीसफुल तरीके से भी हो सकता है, वॉलेंट तरीके से भी हो सकता है। तो मतलब कि ये जो कम्युनिटी का कलेक्टिव एक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द सिचुएशन एंड मोटिवेशन ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मोटिवेशन या सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है? चलिए, अगला जो लिखा है कि कलेक्टिव एक्शन जो है उसमें क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम लोग बोलते हैं मोबिलाइजेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन, नेगोशिएशन या रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिव एक्शन है ना उसी को हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कलेक्टिव एक्शन में पहला हमने क्या पढ़ा कि कलेक्टिव एक्शन प्लान भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी हो सकता है, पीसफुल या वॉलेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कम्युनिटी के सिचुएशन या मोटिवेशन पे। तो नेक्स्ट जो है वो लिखा है कलेक्टिव एक्शन जो है उसमें क्या क्या किस किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। सुनिए, उसमें मोबिलाइजेशन होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। पार्टिसिपेशन होती है, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो किसी भी चीज में। नेगोशिएशन होती है, मतलब कम्युनिटी के मेंबर जो है एक दूसरे से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, किसमें, कलेक्टिव एक्शन में। और रेजिस्टेंस जो है मतलब एक दूसरे को रोक भी सकते हैं कि भाई ये काम नहीं करना। अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, कम्युनिटी की स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के ऊपर। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई कलेक्टिव एक्शन में सर आपने मोबिलाइजेशन के बारे में जो बोला इसका रिलेशन मुझे समझ नहीं आया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कई बार क्या होता है भाई, किसी के सेंटीमेंट या किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो लोग धरना देते हैं ना। तो भैया बाहर घर से बाहर निकल के धरना देना उसको ही बोलते हैं मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब कि मेरी कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा हुआ भैया हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, चले गए बंदे, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। अब नेक्स्ट जो है नेगोशिएशन, हम लोग मिलके बैठे हुए हैं वहां पे धरना मार रहे हैं, देन उसके बाद फिर नेगोशिएशन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कलेक्टिव एक्शन में कम्युनिटी करती है। अब ये डिपेंड करता है कि कम्युनिटी की स्ट्रेटेजी जो टैक्टिक्स है वो क्या है। अगला जो कलेक्टिव एक्शन है उसमें लिखा है ये वही है ऊपर वाला ही, मैंने इसी को कॉपी कर लिया हुआ है यहाँ पे गलती से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो लिखा है कलेक्टिव एक्शन में रिजल्ट इन चेंज, इंप्रूवमेंट या डिक्टेरेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम एंड इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, मतलब ये कि जब भी कोई कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है कम्युनिटी के द्वारा फिर उसके बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी जिस चीज़ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लिया होता है या तो उसमें चेंजेस आती हैं या उसमें कुछ चेंज इंप्रूवमेंट हो जाती हैं या उसमें डिक्टेटरशिप मतलब डोमिनेशन हो जाती है किसी पर्टिकुलर लोगों की। अब ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, जो भी कम्युनिटी का आउटकम या इम्पैक्ट हुआ होता है उस चीज पे। ठीक है, चलिए, ओके डन। तो फाइनली ये था आप लोगों की फीचर, और फीचर में आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से रिवाइज करो, और कल हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यूज का लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।